Well, this is Dr. Malik Shahzad Shabbir, and today I'm going to present 3 asset variance model, which is going to present the values. So this is Dr. Malik Shahzad, and you can see my profile. In my profile, in the right hand side you can see my citation. However, in the left hand side you can see my name, university name, as well as my name is listed consecutively in topic of some scientist, and this is my citations on each and every articles. So ये मैं जो लेक्चर है जो उर्दू में अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कर रहा हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली पोर्टफोलियो के ऊपर है। 3 एसेट पोर्टफोलियो वेरिएंस का मेजर कर रहे हैं कि इससे रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव्स क्या है, ठीक है, जिसमें हमने 3 डिफरेंट वेटेज लिए हुए पोर्टफोलियो के, जिसमें ए, बी एंड सी हैं। और वेट ए जो है एसेट उसका 0.40 है, वेट बी जो है उसका 0.35 है, और वेट जो सी हमारे पास है वो 0.25 है। अगर इन सब को हम ऐड करें हमारे पास टोटल सम ऑफ वेट जो है इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट इसकी रिस्क एंड कोरिलेशन डाटा है, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेट ए की जो है वो 12% है, जिसे हम 0.12% में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड जो हमारे पास है वो 18 है, जो कि 0.18 आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर थर्ड एसेट जो है वो 10% है, 0.10 हमारे पास आ जाएगी। कोरिलेशन ओवरऑल जो 3 एसेट्स हैं, एसेट ए, बी एंड सी, उसमें फर्स्ट की जो फर्स्ट एसेट है उसकी P12 की जो वैल्यू 0.30 है, P13 की जो वैल्यू है वो 0.10 है, एंड P23 की वैल्यू हमारे पास 0.50 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल कोरिलेशन है। अगर हम कोरिलेशन का सम अप करें तो ये बनती है 0.90, जो कि लेस देन 1% है, ठीक है। 3 एसेट पोर्टफोलियो वेरिएंस का जो बेसिक फार्मूला है जैसे हम इसका कंप्यूटेशन करते हैं एनालिसिस के लिए, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन देन पावर इज इक्वल टू वेट 1 स्क्वायर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, देन वेट 2 स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, देन वेट 3 स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर, देन एग्रीगेट ऑफ 2 प्लस वेट 1 2, देन हमारे पास P वैल्यू है जो कि ओवरऑल हमारे पास पोर्टफोलियो की है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। देन फर्दर हमारे पास क्या, क्योंकि हमारे पास 3 वेट थे उसके कोरिलेशन के, जिसमें फर्स्ट के अंदर हमारे पास P12 की वैल्यू 0.30 थी, देन P13 की हमारे पास 0.10 थी, देन P23 की वैल्यू हमारे पास 0.50 थी। तो ये इन तीनों का सम अप एक फार्मूला डेवलप हुआ ईच एंड एवरी कोरिलेशन के लिए, ठीक है। अब हम इन रिजल्ट्स को और इनकी कंप्यूटेशन जो एनालिसिस है वो करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिविजुअल वेरिएंस कंपोनेंट, जैसे हमारे पास 3 थे, हम इंडिविजुअल का करेंगे। फर्स्ट हमारे पास W1 वेट 1 स्क्वायर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर जो कि 0.40 का स्क्वायर, देन 0.12 का स्क्वायर इक्वल टू 0.002304 आ गया। देन हमारे पास W2 का स्क्वायर वेरिएंस 2 का स्क्वायर जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 0.35 का स्क्वायर, 0.18 का स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 0.003969 आ गया। देन थर्ड का जब हम थर्ड वेट का करेंगे, थर्ड एसेट का करेंगे, तो हमारे पास W3 का स्क्वायर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.25 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.110 स्क्वायर इक्वल टू 0.000625। ये हमारे पास 3 जो वेट हैं, 3 जो हमारे पास एसेट है, एसेट ए, बी और सी, ये उन तीनों के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कोवेरिएंस इंटरेक्शन कंपोनेंट्स। अब हमारे पास कोवेरिएंस के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला का सब कंपोनेंट वो 2 into W weight 1, then weight 2, then P12 standard deviation of first asset and standard deviation of second asset। वो हमारे पास जब इसको हमने कंप्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.001814। देन W weight 1 weight 3 मल्टीप्लाई 13 से मुराद ये है कि आपकी जो कोरिलेशन है वो 13 है, ठीक है। कोरिलेशन मीन एसेट 1 विद रेफरेंस टू एसेट थर्ड, ठीक है। ए और सी एसेट की बात की जा रही है। देन कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एसेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड एसेट, व्हिच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट सी। तो हमारे पास आ जाएगा उसका रिजल्ट 0.000240। देन लास्ट हमारे पास आ जाएगा वेट 2
देन वेट 3। इसका मतलब ये है हमारे पास कि आपके पास जो एसिड बी है और एसिड सी है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देन P23 का मतलब ये है कि आपके पास कोरिलेशन इन बिटवीन एसिड बी एंड एसिड सी। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 से मुराद ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसिड बी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसिड डी व्हिच इज इक्वल टू 0.001575 आ गए। तो ये तीन हमारे पास रिजल्ट्स आ गए कोवेरिएंस के। ओके, थैंक यू वेरी मच।